All right. A quick recap of rate of change and small change because we have to end the topic today. इसीलिए मैंने आज क्लास रखी है. रेट ऑफ चेंज का हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था. dy अपॉन dt इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt. अगर एरिया का क्वेश्चन है तो y किससे रिप्लेस हो जाएगा? ए से. DA हर जगह y a से रिप्लेस हो जाएगा. और अगर वॉल्यूम का क्वेश्चन है तो y विल बी रिप्लेस्ड विथ v. और अगर इक्वेशन है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो और क्या चीज किससे रिप्लेस हो जाएगी? एक चीज और है जो रिप्लेस हो जाएगी. y से तो v रिप्लेस हो जाएगा, x से क्या रिप्लेस हो जाएगा? DV r. x will be replaced with r. फिर हमने स्मॉल चेंज का फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला लगता है रेट के क्वेश्चन में. हमने स्मॉल चेंज का फॉर्मूला क्या था? dy अपॉन dx is equal to small change in y upon small change in x. Small change. Related to small change, there is one more formula. Percentage change in y. Percentage change in y. किसी भी चेंज की जब परसेंटेज निकालनी होती है तो मैथ में भी तो हम यही करते हैं ना. ऊपर क्या आता है? ऊपर चेंज, नीचे एक्चुअल वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100. ऐसे ही होता है ना. इधर भी हम क्या करेंगे? स्मॉल चेंज इन y अपॉन, अपॉन क्या लिखूं? y. Small change in y upon y multiply by 100. अब ये जो स्मॉल चेंज इन y है, ये तो आ जाएगा स्मॉल चेंज के फॉर्मूले से जो हम पढ़ चुके हैं, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है. स्मॉल चेंज इन y इस फॉर्मूले से आ जाएगा. कैन एनीबडी टेल मी y कैसे मिलेगा? हाउ कैन आई फाइंड y? किसी को नहीं पता y कैसे मिलेगा? जो क्वेश्चन में आपको y की इक्वेशन दी हुई होगी उसके अंदर मैं x की कौन सी वैल्यू पुट करूंगा जिससे मुझे y मिल जाएगा? इनिशियल या फाइनल? इनिशियल या फाइनल? इनिशियल. इनिशियल. करेक्ट. मास विल नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल. मास ने कसम खाई कि वो पार्टिसिपेट नहीं पता ही करेगा क्लास नहीं। के अंदर. ओके, लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज चेंज इन y. एक क्वेश्चन परसेंटेज चेंज इन y का करते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. ओके, अभी सिर्फ पहला सेंटेंस सॉल्व कर लो, इसका आगे मत जाना. फाइंड dy अपॉन dx व्हेन x इज इक्वल टू 2. इसको डिफरेंशिएट कर दो 1 मिनट के अंदर. आई होप
None of you will forget to multiply with the differentiation of the bracket in the end. कोई नहीं भूलेगा, मैं उम्मीद करता हूं पेपर में भी कोई नहीं भूलेगा। एक्स में 2 पुट कर दीजिए और मुझे बताइए ग्रेडियंट कितना आ रहा है। आई विल वेट। सर -2 आ रहा है। -2 तो नहीं फिर आना चाहिए मेरे -4 हिसाब कहाँ से। से आया? हाँ, -4 कहाँ से आया, मैंने गलत लिखा है। -2 ही आएगा। जवाब इज करेक्ट। नाउ रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी कि क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहे हैं। अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन मांग रहे हैं फॉर द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई। चेंज इन वाई तो नहीं मांग रहा। परसेंटेज परसेंटेज चेंज चेंज इन इन वाई। वाई। Okay, so let's write down the formula first. Percentage change in y is change in y upon y multiply by 100. सबसे पहली चीज हमें निकालनी है चेंज इन y। तो वो स्मॉल चेंज के फॉर्मूले से निकलेगा। किसका स्मॉल चेंज दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर? एक्स का। एक्स x का। कितना आएगा x का स्मॉल चेंज? पी। ई। y का स्मॉल चेंज निकालने के लिए सबसे पहली चीज मुझे क्या पता होनी चाहिए? ग्रेडियंट। तो जब मैं ग्रेडियंट निकालूंगा, जब मैं dy अपॉन dx निकालूंगा तो x की इनिशियल वैल्यू पुट करके निकालूंगा ना। क्या वो ग्रेडियंट मैं ऑलरेडी निकाल नहीं चुका? x की इनिशियल वैल्यू 2 पुट करके तो ग्रेडियंट निकाला था। बस आपने स्मॉल चेंज का फॉर्मूला लगाना है और मुझे बताना है कि स्मॉल चेंज इन y कितना आया। फिर -2 भी आएगा ना। बिल्कुल। सिर्फ यही नहीं, आपको y की वैल्यू भी चाहिए। अब आप y निकालेंगे। पर 1 आ रहा y है की भाई। इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में जो y की इक्वेशन दी हुई है उसमें x की इनिशियल वैल्यू डाल देंगे जो कि 2 है। सही बताया मास ने, 1 आएगा। अब परसेंटेज चेंज इन y के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए जो हम निकाल जो जो भी वैल्यू हमें चाहिए थी वो हम निकाल चुके हैं। चेंज इन y -2p y1 इंटू 100। रूहान कितना आएगा हमारा in y? Let's wait for Nan to tell the answer. रूहान, वी आर वेटिंग। ही बोलेगा सर, वो नेट नहीं चल रहा था। कितना आएगा आंसर? सर -200p। -200p%।
कोई कंफ्यूजन किसी को? मास, रूहान, जवाद, एनी कंफ्यूजन? No. ओके, नो। ठीक है। एक और फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई का। देखो, दो अलग से एडिशनल फॉर्मूला से पेपर में बहुत कम आते हैं, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो करवाने पड़ते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई, वाई प्लस चेंज इन वाई, वाई प्लस चेंज इन वाई। लिख लो, फिर इसका भी एक क्वेश्चन करवा देता हूं। Let me look for the question. Okay, question 25. पहले सिर्फ पहला सेंटेंस पढ़ना। सर डिफरेंशिएट करनी होगी वॉल्यूम की इक्वेशन को। ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम फॉर अ स्फीयर? 4/3 πr³ वेरी गुड। डिफरेंशिएट तो करना होगा, लेकिन पहले ये तो बताओ किसका स्मॉल चेंज दिया हुआ है और किसका स्मॉल चेंज निकालना है। सर आर का दिया हुआ है। करेक्ट। और वी का निकालना है। चलो भाई, जल्दी से मुझे ग्रेडियंट निकाल के बताओ कितना आया। सर 4πr³, 4πr², सॉरी। और आर में आर की वैल्यू डाल दो, इनिशियल, हमेशा इनिशियल वैल्यू डालते हैं ग्रेडियंट निकालने के लिए। सर 36πr, सर 36π। 36π। Write down the formula of small change. और मुझे बताइए यहां से आपका स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है? सर 0.36π। तो ये आपका पहले सेंटेंस का आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहे हैं? व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू टू फाइंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। अगर मैंने आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y का फॉर्मूला y प्लस चेंज इन y लिखवाया है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए?
V plus change in V. V प्लस चेंज इन V। चलो पहले V निकालते हैं। कैसे निकालेंगे V? टेल मी। फिर R में 3 डाल देंगे। R में 3 डाल देंगे। पुट कर दीजिए R के अंदर 3। फिर चेंज इन V चाहिए। 108 चेंज इन V तो हम निकाल चुके। सर फिर 108 36 पाई नहीं पाई। आएगा? 36 क्या पाई कह रहे हो R है। जवाब? 36 कैसे आएगा सर? ये आर क्यूब है, पहले आर स्क्वायर था ना। करके देख लो। तो पहले नीचे 3 भी तो नहीं था, अब नीचे 3 भी है। Yes. सर 36 पे ही आ रहा है। यस। अब फॉर्मूले पे पुट कर दो। V प्लस स्मॉल चेंज इन V। थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स फाइव 36.365 सेंटीमीटर क्यूब। ऑल राइट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपको करवाना है। वेयर इज दैट क्वेश्चन? नहीं, वो यहां नहीं है, वो पीछे है थोड़ा सा। यस, क्वेश्चन नंबर 39। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है एंड इट इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन। रेट के हर क्वेश्चन में एक रेट दिया हुआ होता है और दूसरा रेट निकालना होता है। ये पहला रेट का क्वेश्चन है जिसमें एक भी रेट नहीं दिया हुआ। इस सर डेटा हमें को मैं इक्वेशन कैसे बनानी लिखूं? पड़ेगी। इस डेटा को मैं कैसे लिखूं अपने पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 12 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x। व्हाट शुड आई राइट? एक्स इज इक्वल टू 12 बाय। गलत। रेट की बात हो रही है, SY x और y की equals to बात नहीं है। 12 SX। आप स्मॉल चेंज बोल रहे हैं रेट के बजाय। सर SY equals to 12 SX। बेटा आप स्मॉल चेंज इन y बोल रहे हैं, ये रेट का क्वेश्चन है, इस चेंज का क्वेश्चन नहीं है। सर डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 12x। इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स DX upon DT। डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी। पूरा एग्जैक्टली यही तो लिखा हुआ है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 12 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x। स्मॉल चेंज का क्वेश्चन ही नहीं है। आप लोग एस वाई एस एक्स नहीं बोल सकते। सबसे पहला काम, कम से कम 2 मार्क्स तो ले लोगे इसको डिफरेंशिएट करके, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया। डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट गलत मत कर देना प्लीज।
what will be the differentiation of the bracket? 1/12. 1/12. 1/12, करेक्ट। तो ये मजीद कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 3 4 12। चलो कुछ नहीं तो कम से कम ग्रेडियंट तो आ गया। एक्स की वैल्यू पता होती तो मैं ग्रेडियंट निकाल लेता, वो भी नहीं पता। अब मैं क्या करूं? ऑब्वियसली रेट का क्वेश्चन है तो रेट का फॉर्मूला लगाऊंगा। dy अपॉन dt की जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए? into dx upon dt. 12 dx अपॉन dt। dy अपॉन dx की जगह मैंने dy अपॉन dx लिख दिया, इनटू dx अपॉन dt। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप मुझे बता दें, सिर्फ ये चीज बता दें कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। सर dx/dt और dx/dt कैंसिल हो जाएंगे। वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लें। एट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा। सर 32 होगा, फिर दोनों तरफ सर 5 स्क्वायर रूट ले लेंगे। या तो आप दोनों साइड्स पे रेडिकल 5 लगा दीजिए, या फिर आप 32 को 2 की पावर 5 कर दीजिए, ताकि 5 से 5 कैंसिल हो जाए। टू इज इक्वल टू एक्स अपॉन 12 माइनस 1। ये वहां ले जाके प्लस कर दो, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। सर 36। 36। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन किसकी वैल्यू मांग रहा था? y की वैल्यू मांग रहा था, तो y की वैल्यू निकाल लो y की इक्वेशन में डाल के। कितनी आ रही है y की वैल्यू? निकालिए किसी ने। 48। 48। ओके, क्वेश्चन 43 पे आइए। पार्ट 1, फाइंड dy अपॉन dx। जवाब 3 इसका dy cos अपॉन 3x. dx क्या होगा? ओके, मास नहीं बता दिया, 3 cos 3x। पार्ट 2, अब ये एक स्मॉल चेंज का क्वेश्चन है।
किसका स्मॉल चेंज दिया हुआ है और किसका स्मॉल चेंज निकालना है? सर x का दिया हुआ है y का निकालना है। ठीक है, dy अपॉन dx निकालने के लिए हम x की कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे? इनिशियल। पाई अपॉन इनिशियल। रेडियन मोड में कैलकुलेटर रखना और बताना मुझे dy अपॉन dx कितना आ रहा है। सर 3/2। 3/2। ठीक है, स्मॉल चेंज का फॉर्मूला लगाओ और स्मॉल चेंज इन y निकाल लो। थ्री पी अपॉन टू। करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 44 में सिर्फ एक चीज मुझे बतानी है आपको। अगर आपको पार्ट 1 सॉल्व करना है इसका, तो 4x प्लस 1 की पावर क्या बनाएंगे आप, क्योंकि स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, ब्रैकेट पे पावर 3 भी है। थ्री किस तरह अपॉन लिखूं टू। मैं इसकी पावर? 3/2। 3/2। और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ रेट के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां एक ही क्वेश्चन में दो दफा रेट का फॉर्मूला लग रहा होता है। लेट मी डिस्कस दोस क्वेश्चंस एज वेल विथ यू। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे है। Let me paste the question here. किसका रेट दिया हुआ है और किसका रेट निकालना है? सर अरे स्क्वायर के ये तो एरिया का रेट आसान दिया वाला था। है। आई थिंक क्या हमने क्वेश्चन 9 किया हुआ है, जरा चेक करना। व्हाई डू आई फील हमने क्वेश्चन 9 किया हुआ है? किया हुआ है ना क्वेश्चन 9? क्वेश्चन 11। यस, नॉट क्वेश्चन 9 बट क्वेश्चन 11। एरिया का रेट दिया हुआ है और वॉल्यूम का रेट निकालना है। मुझे बताओ, एरिया के रेट से मैं किसका रेट निकाल सकता हूं? वॉल्यूम का तो नहीं निकाल सकता डायरेक्टली। रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला लगा के एरिया का रेट अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं किसका रेट निकाल सकता हूं? बताना चाहिए कितना लेंथ। रेट करवा है। लेंथ का रेट निकाल सकता हूं, वेरी गुड। ये बात कर रहे हैं क्यूब की। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब? क्यूब में 6 साइड्स होती हैं, 6 सरफेसेस के एरियाज प्लस करते हैं, क्या बनेगा? हर साइड एक स्क्वायर होती है, हर स्क्वायर 6L का एरिया स्क्वायर। एल 6L स्क्वायर होता स्क्वायर। है। 6L स्क्वायर।
डिफरेंशिएट करो और लेंथ में लेंथ की वैल्यू डालो और मुझे बताओ ग्रेडियंट कितना आएगा। सर 12 आएगा। 12 आएगा। तो एरिया के रेट के फॉर्मूले से स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया का रेट दिया हुआ था। कितना आएगा लेंथ का रेट? 0.16 या फिर 17 017। 1/160 भी कह सकते हैं इसको। अब किसका फॉर्मूला लगाऊं? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या कितना होता है एक क्यूब का? एल एल क्यूब। क्यूब। इसका ग्रेडियंट निकालिए। थ्री आएगा। और अब वॉल्यूम के रेट का फॉर्मूला लगा दीजिए। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ वॉल्यूम। इनपुट द वैल्यूज एंड टेल मी वॉल्यूम का रेट कितना आएगा जल्दी से। वन अपॉन 30। कैन एनीबडी एल्स कंफर्म दिस आंसर? सर 1/20 आ रहा है। 20 से 20। ओके, आई नो योर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, तो मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, अपना क्लास वर्क मार्क कर लीजिए जो आप मुझे 5:30 से पहले सेंड करेंगे। एक और रेट का क्वेश्चन जिसमें 2 दफा रेट का फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन नंबर 12। आपने ये करना है एज योर क्लास वर्क 12 का बी। 12 बी के बाद क्वेश्चन नंबर 32। थर्टी टू के बाद 44। पास पेपर्स पे आइए। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8। सिर्फ एक जगह जहां आप फंस सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। यहां ये नहीं लिखा हुआ x इंक्रीजेस फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, डायरेक्टली लिखा हुआ है x इक्वल टू 2 + p। क्या आप मुझे बता सकते हैं एस x इंक्रीजेस फ्रॉम व्हाट टू व्हाट होना चाहिए इस क्वेश्चन में? 2 से 2 + p। वेरी गुड। x इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 2 + p, तो स्मॉल चेंज इन x कितना आएगा? p। पी। हाँ, तो p आएगा। ठीक है, ठीक है, आई आई विल वेट। मुझे 5:30 तक ये काम सेंड कर दीजिएगा प्लीज। अल्लाह हाफिज।